गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लोग क्यों नहीं आए भाई? सर पता नहीं। ओह कल क्या पढ़ रहे थे? हेलो। वहाँ से कल वो हाँ सर। रिमाइंडर निकालना, फिर एक इक्वेशन देते हैं, वो अगर 8 या कोई भी इससे डिविजिबल है कि नहीं वो देख रहे थे। प्रूफिंग। ठीक। चल। ठीक है। आपका ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी डिस्कस किया है क्या मैंने? 3.123। हाँ सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो डिस्कस किया था एनसीईआरटी में। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कह रहा। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ डिस्कस किया है? तो पढ़ाया था ही बस ना। मैं AP4 बैच है ना। आपका एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया है कि नहीं किया अभी तक? नहीं सर, एनसीईआरटी से तो नहीं किया। नहीं किया सर। ठीक है। एक बात ध्यान रखो। पहली बात तो नेक्स्ट क्लास में 3.1, 3.2, 3.3। सर आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है। अच्छा, सॉरी। एनसीईआरटी से 3.1, 3.2 और 3.3। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। क्या करना हाँ है सर? सर। होमवर्क है क्या? हाँ, होमवर्क है। ठीक है। सर वो टेक्स्ट बुक से सर है ना अभी टेक्स्ट बोल बुक रहा। नहीं है फिलहाल, मैं जिधर भाई हूँ अभी। तो ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं ग्रुप पढ़वा दूंगा। एनसीईआरटी सारा अवेलेबल होता है ऑनलाइन यार। ठीक है। एनसीईआरटी तो ग्रुप पे अवेलेबल रहता है ना। हाँ जो ग्रुप सर। पे आप ग्रुप पे अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे सारी बुक्स रखी हुई हैं। जो टारगेट 23 ग्रुप पे आपको ऐड किया है, ठीक है। हेलो। हाँ सर। जो टारगेट 23 ग्रुप पे आपको ऐड किया है मैंने, ठीक है, तो उसमें सब कुछ तो एडेड है ही। उसमें वहां पे सब कुछ पड़ा हुआ है। आपने देखा नहीं है कभी? देखा सर। नहीं सर। हाँ, देख लीजिए। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पड़ा हुआ है। और इवन एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स जो होते हैं, सारे जो मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। और वह उसमें एनसीईआरटी नहीं है बट स्टेट बोर्ड की बुक रखी हुई है मैंने। ठीक है, तो डोंट वरी, सब मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेट्स। अपना बेसिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो नाउ वी विल हैव सेट्स। ठीक है। ओके सर। आप लोग होमवर्क नहीं करते हो बिल्कुल, ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो अब हो गया। आप लोग सेटल हो चुके हो 1 महीने तक। अभी आप लोगों को पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है।
और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क दिया था वो वाला आपका खत्म हुआ? हाँ सर, वो एग्जाम्पल सर तो सारे हो गए। चल रहे हैं ना वो? अच्छा, और लॉग में हम तो लॉग में ही बीच में फंसे हुए थे ना। तो आप फिजिक्स में वो लॉक करा रहे थे, लॉक तो आपने करा दिया था। हाँ लेकिन पूरा तो में सर उसमें शायद डन था। नहीं डन नहीं था, उसमें क्वेश्चंस नहीं किए हमने बिल्कुल ना। सर आपने वो रूल्स दिया, सर आपने भेजे होमवर्क थे। दिया, होमवर्क किया। नहीं लॉग के क्वेश्चन थोड़ा भेजे थे मैंने, याद है मुझे। हाँ, लॉक के सर क्वेश्चन दिए थे सर, वो सब हो भेजे गए। थे सर आपने? भेजे थे सर, हो गया हाँ था। वो वाले ना, हाँ वो तो ठीक है, हाँ। वो तो बेसिक प्रॉपर्टीज वाले ना, यहाँ वहाँ करने वाले, राइट। और क्वेश्चन थोड़ा लॉग के थे, राइट। नहीं सर, उसके नहीं अलावा सर, कुछ और नहीं नहीं किया। भेजे। ठीक है। नहीं मैं सेट शुरू कर देता हूँ, लॉग को मैं एक बार टाइम टेबल में हिसाब से देख के मैं करा दूंगा, ठीक है। सेट शुरू करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ना? हाँ चैप्टर 3 तो करा ही चुका हूँ, बिकॉज बाकी बैच जल्दी भी शुरू हुए थे। फाइन, तो सेट्स देखो, एनी सेट्स इज एनी well defined collection of objects. Any well defined collection of objects. Any well defined collection of objects. ये बात समझ में आती है? यस हाँ सर। सर। ठीक हाँ है, सर। ये आपका सेट का डेफिनेशन होता है। फाइन। सर हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है आ सर। रही है, आ रही अरे आ सर रही है Set is सर। any well defined collection of object is called set. ठीक है, अभी कुछ सिंबल्स होते हैं, ग्रीक सिंबल्स, वो आपको पहले मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? नहीं सर। चलो लिख लेते हैं अपन। ये होता है अल्फा, ये होता है डेल्टा, ये है लैम्डा, सर डेल्टा एक ट्रायंगल भी होता है ना? हाँ ये स्मॉल डेल्टा है, ठीक है। ये लैम्डा, ये थीटा, ये फाई, इसको म्यू बोलते हैं, बहुत लोग न्यू बोलते हैं, अंतर नहीं पड़ता। फाई, ये आपका हो गया जाई, ये कैपिटल डेल्टा है, ठीक है। एप्सिलॉन इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और कुछ होता है क्या? बाकी जैसे जैसे आते जगह देखते जाएंगे। सर वो फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर्स है ना? कुछ होंगे ऐसे क्वांटिफायर्स नामक चीज, तो मैंने तो कोई बात नहीं कर रहा सर और ना होता है। हाँ बोलो। वो साए वाला सिंबल कैसा है, कि यू के बीच में वर्टिकल लाइन? हाँ हाँ, यहाँ तक क्लियर है? कॉपी करो इसको।
डन सर। ठीक है, कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। ठीक है, ways to represent sets, ways to represent sets दो तरीके होते हैं। एक तुम्हारा होता है रोस्टर फॉर्म और एक तुम्हारा होता है सेट बिल्डर सेट फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तुम क्या करते हो, यू राइट एलिमेंट्स, यू राइट एलिमेंट्स inside curly braces, elements are not repeated। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ पहले कि राइट सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड आशीष। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, देखो ASHI, ये बात चमकती है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, यू जस्ट स्पेसिफाई, अरे स्नेहा गेट बंद करो यार। You just specify the relationship between the elements। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो तो ये मान लेते हैं x सेट है। ठीक है, तो ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, x लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू, ध्यान देना अब यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x लिख दो या a लिख दो, b कुछ भी लिख दो, x इज इक्वल्स टू x सच दैट, इस सिंबल को सच दैट पढ़ते हैं, कोलोन को, सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड आशीष। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ठीक है सर तो इसमें हम लोगों ने एलिमेंट, डायरेक्टली मतलब जिसका बस आउटपुट जो है वो, हमने हाँ लिख जो दिया। अंग्रेजी थी वही अंग्रेजी यूज कर दी। ठीक है, और इसमें तीसरी चीज ये होती है, ऑर्डर ऑफ राइटिंग नॉट मैटर्स, ऑर्डर ऑफ राइटिंग नॉट मैटर्स। इतना क्लियर है? किस ऑर्डर हाँ में सर। लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ये वाला फॉर्म क्लियर है, सेट बिल्डर फॉर्म? हाँ सर। हाँ सर। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, रिप्रेजेंट A is equals to A is equals to A, where A is equals to n by n plus 1, where n belongs to natural number and n is
1 से 6। बताओ इसमें क्या होगा? सर 1 अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे। हाँ, तो ऑब्वियसली रोस्टर में लिखोगे ना, सेल बिल्डर में तो लिखा ही हुआ है। हाँ सर। सर तो इसको पहले 1 बाय इसको रोस्टर में करना है, तो क्या आएगा बताओ? a इज इक्वल टू, इसका मतलब समझ में आता है कि n जो हाँ है सर। क्या है? नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से कहाँ 1 है? से 1 से 6 1 के से बीच 6 का के बीच में। नेचुरल हाँ सर, नंबर। तो पहला एलिमेंट 1/2 हो जाएगा। 1/2 है, फिर 2/3, 2 फिर बाय 3/4, है, उसके बाद में 4/5, 3/4, 5/6, 4/5, 6 एंड 6/7। 6/7। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? बस। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिया? 1 सेकंड सर। हाँ सर। बोलिए, कॉपी हो गया क्या? डूइंग सर, डूइंग। 1 सेकंड। डन सर। हाँ डन सर। सर 1 मिनट 1 मिनट। सर बोल। सर लिखते वक्त हम लोग एग्जाम में लिखते वक्त हमें ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? 1/1 + 1, 2/2 + 1 ऐसा लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिखना है? डायरेक्ट लिखना है भाई। ठीक है। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे बताओ? Sir, X is such that सर it x such that बहुत सारे तरीके x हैं, is a ठीक है। natural number, हाँ, from 1 to 10। x इज नेचुरल, x बिलोंग्स टू नेचुरल, और x बिलोंग्स टू 1 से 1 to 10। हाँ सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और हाँ x सर, जो है 1 से 10। कोई 1 से दिक्कत 10 के बीच में। नहीं। ये बात चमकती है। हाँ सर। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19। बोलो। Sir, x is such that x belongs to natural number and x is a prime number. सीधा लिख दो ना, हाँ x सर, इज अ प्राइम नंबर प्राइम नंबर। हाँ sir, and बस सीधा प्राइम नंबर लिख लेस देन x is less 20। than लेस less than 20. मतलब ना, x इज अ प्राइम लेस देन 20। x इज अ प्राइम लेस देन 20। लेस देन चलता क्या? 20। हाँ सर। हाँ सर। अगर मैंने ये लिखा x इज इक्वल्स टू x, वेयर x इज, सॉरी इज लिखने की आदत पड़ गई है, x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x क्यूब इज लेस देन 50। बताओ रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? Sir, x is equal Sir, x is equal to to 1, 8, 9. 8 कैसे आएगा? 1, 8 8, 27. Only this much. 1, 8 and 27. 8 कैसे आएगा भाई? 8 का क्यूब 50 से छोटा थोड़ी ना है। Sir, नहीं सर, x 2 cube का less than 50 ना, और 2 तो हाँ, natural X number है, cube ना 2 sir. cube तो 8 होता है। तुम 2 कहाँ, तुम तो 8 बोल रहे हो ना। No sir, अच्छा सर, तो हाँ मैं sir, 1, उधर 2 तो और 3 x आएगा खाली। अच्छा वैसे लिखना बोला है। है ना. अच्छा वैसे ये लिख। 2
और 3 है ना? 3 बस sir. ये बात चमकी? हाँ सर। ठीक है। तो सर हमें x क्यूब ने x का वैल्यू लिखना है। ऑब्वियसली x इक्वल टू क्या लिखा है भाई? x इक्वल टू x लिखा है ना। x में क्या है? x कंटेन्स x such that x belongs to natural number. ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आओ, x इज इक्वल टू x such that ठीक है, नेक्स्ट सिंपल x इज इक्वल टू 2/5 3/6 4/7 1/4 5/8 डॉट 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 डॉट। इसको Sir, सेल बिल्डर में कैसे? Sir, x is sir, x x equals is an to integer. x to such that x is belongs to Sir, natural n number. upon n by n n plus plus n 3. by n plus n 3 by n plus x 3 belongs to natural number. अच्छा, x x is a belongs to natural natural number. Yes sir. ये बात चमकती है? हाँ सर। कोई समस्या है क्या किसी को यहाँ तक? नो सर। अच्छा सर, x अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो x नेचुरल नंबर को कैसे बिलोंग कर रहा है? मैंने x नहीं आ रही है, x थोड़ी ना है, ये तो n है। वही बोल रहा हूँ सर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। अरे यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कॉपी हाँ करिए, सर। कॉपी करिए। हो गया सर। रब करें? yes sir. हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वैसे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में पहले तुम्हारा आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इट इज अ सेट which has no elements. It is a set which has एलिमेंट्स। no elements. ठीक है, तो अगर एग्जांपल दूंगा मैं, देखो a is equals to x such that x is belongs to natural and x is from -2 से 0। हाँ सर, तो इसमें तो कोई वैलिड एलिमेंट ही नहीं आया। ये तो 5 आ जाएगा ना। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मैंने एग्जांपल दिया a is equals to x
where X is a boy in all girls school. बोलो क्या होगा ये? सर एम्प्टी सेट होगा, नल। नल नल सेट। ठीक है, ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कॉपी करो। हो गया सर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। सर ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे क्या? कहाँ पे? सर जो सेकंड एग्जांपल दिया वैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? कौन से एग्जाम में? ये स्कूल के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में। क्यों नहीं आएंगे? गलत थोड़ी ना क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट सेट। यूनिट का मतलब 1 होता है, तो सेट which has 1 element only। ठीक है, हाँ सर। तीसरा पॉइंट है फिनाइट सेट वर्सेस इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है? अ सेट which has finite Finite number of elements. elements। इनफिनाइट क्या होता है? A set Which is infinite number of elements. which has infinite number of elements। इतना क्लियर है? Yes sir. बोलो भाई, इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, जैसे ये मान लो एग्जांपल देते हैं आपको 1 2 से लेके 10 तक, ये तो फाइनाइट हो गया है ना। अब अगर हाँ। मैंने हाँ ये सर। लिख दिया a is हाँ equals सर। to x, x belongs to natural, तो अब ये एग्जांपल कैसा हो गया? इनफिनाइट हो गया ना। Infinite हो गया। हाँ नंबर सर। ऑफ नेचुरल नंबर्स काउंट थोड़ी ना कर सकते हो, ये बात चमकती हाँ है। सर। Yes sir. यस सर। ये बात क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर क्लियर है। नॉर्मली इनफाइनाइट को कैसे डिनोट करते हैं वो दिखा देता हूं मैं। कुछ एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दिया जाता है ताकि सेट का रिलेशन दिख जाए, ताकि सेट का रिलेशन दिख जाए। ये बात चमकती है। तो आपको हाँ ऐसे सर। ए सेट लिखा मैंने, आपको फील आ रही है ना नेचुरल नंबर सर ने लिखा है। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ 0 1 2 3 -1 -2, तो आपको फील आ रही है ना मैंने क्या लिखा है? बताओ। इनफाइनाइट सेट, हाँ इंटीजर। नहीं, सर। हाँ सर। आपको पैटर्न दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। आपको पैटर्न तो दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? बताओ। यस सर दिख सर। रहा है। +1 हो रहा है। इंटीजर है यस कि सर, नहीं? हाँ सर इंटीजर इंटीजर सर, है। है ना? इंटीजर। एक्स लेकिन बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम होता ये है कि मान लो कि जैसे मान लो कि अगर ये लिखा मैंने x और x बिलोंग्स टू प्राइम,
तो इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे आप। 2, 5, 7, 3, 11, 13, 17, 19, कोई पैटर्न नहीं है ना यहाँ पे। हाँ हाँ सर, क्या करेंगे? यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑल इनफिनाइट सेट्स necessarily not representable in रोस्टर फॉर्म। रोस्टर। जरूरी नहीं है कि हर इनफिनाइट सेट को तुम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे, नॉट नेसेसरी। बिकॉज पैटर्न नहीं दिखेगा तो नहीं लिख सकते हो। रोस्टर फॉर्म में आप उतने एलिमेंट्स लिखते हो कि आपको पैटर्न दिख जाए, ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। और जनरली इनफाइनाइटनेस दिखाने के लिए ये 3 डॉट्स यूज करते हैं। ये कन्वेंशन है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बट फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। सर ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स रिप्रेजेंट क्या कैसे करेंगे? क्या बेटा, और नंबर तो पैटर्न दिख रहा है ना, वो तो और नंबर आप 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिए तो पैटर्न दिख गया ना, 2-2 का गैप है, एपी दिख गई ना साफ साफ, 2-2 का है ना। हाँ सर, हाँ तो सर। अगर कोई भी एपीजीपी अगर ऐसा n+1। कुछ दिखेगा तो हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते किसी भी इनफाइनाइट कोई सेट भी के। पैटर्न अगर दिख रहा है तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, पैटर्न दिख रहा है तो ओके सर। ठीक है। जैसे ये चीज है, ये रोस्टर फॉर्म सही है, बताओ क्यों सही है? सर क्योंकि एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है बता, बोलो क्या पैटर्न है? Sir, सर sir, ऑड x नंबर्स such ऐड हो रहे that, हैं। sir, हम्म, x such that x is equal to n square minus 1. N belongs to natural, x belongs to natural number. समझे? हाँ Sir, सर। x नहीं n हाँ होगा सर। ना? n होगा। हाँ यार, ये हर बार हम लोग- अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। कॉपी करिए। सर वहाँ नॉट के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? साइड से भी। कहाँ मॉड लिखा है मैंने? नॉट नॉट के बाद। नॉट रिप्रेजेंटेबल इन रोस्टर, all infinite not necessarily, all infinite necessarily not representable in roster। अरे कॉपी कर लिया क्या? हाँ एक सर। सेकंड सर। डन सर। cardinality of set, number of elements in the set
is called its cardinal number. जैसे मान लो A में 1 2 3 है, तो डिनोट कैसे करते हैं ये भी सीख लो। n ऑफ A कितना होगा 3। 3 अगर मान लो A में A और B है तो n ऑफ A कितना होगा 2 अगर एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 0 0 ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर। करो। मुंडे कैसे आ गया? सर तो फिर इनफाइनाइट सेट का इन्फिनिटी लिखेंगे क्या? नहीं, इनफिनाइट सेल का कार्डिनलिटी कैसे लिखेंगे? कुछ लिख नहीं सकते हैं, लिख देंगे इट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन्फिनिटी सिंबल यूज नहीं करते। हाँ सर। ठीक है, बाय द वे इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट करें, चलो। इक्वल सेट्स, अब ध्यान देना, टू सेट्स A, B are said to be equal if each element of A belongs to B, each element of B belongs to A। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। दो सेट A और B इक्वल कब होंगे? सर जब उन दोनों के सारे एलिमेंट सेम होंगे। जब एक का सर ए सारा का एलिमेंट एलिमेंट दूसरे बी में, में रहेगा, बी का एलिमेंट सारे एलिमेंट ए में रहेगा। हाँ, जैसे 1 2 3 और B इज इक्वल टू 3 1 2, दोनों इक्वल है कि नहीं है? हाँ सर इक्वल है। यस सर इक्वल है। हाँ सर। क्यों इक्वल है? सर क्योंकि क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में, B के सारे एलिमेंट्स A में। सर ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ, वो से वैसे ही बदलो, जिसे बोला वैसे बोलो। वो 1 2 3 B को लिख दिया मैंने 1 1, लिखना नहीं चाहिए कन्वेंशन से, बट मैं लिख दिया, मेरा मन क्या लिख दिया। A और B इक्वल है कि नहीं है? हाँ सर। सर अभी इक्वल है। क्या, क्यों इक्वल है? डेफिनेशन उनके एक तो एलिमेंट्स तो हैं सारे आप एलिमेंट्स एक एक तो दूसरे आप में। ऐसे बोल सकते हो कि सर रोस्टर फॉर्म में रिपीट काहे कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो जो है रिपीट नहीं करोगे तो सेट बी क्या बन जाएगा 1 2 3। ओके, अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो भी डेफिनेशन क्या कह रहा है? ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो क्या 1 बी में है? हाँ है। क्या 2 बी में है? हाँ है। क्या 3 बी में है? हाँ है। बी से आते हैं, 1 ए में है, हाँ 2 है, 3 है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये बात चमकती है? हाँ सर लेकिन सर रूस्टर में तो अपन एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, तो मतलब सेट हाँ, तो बी ही गलत हुआ ना। अरे ऐसा नहीं, रिपीट नहीं कर सकते, कन्वेंशनली नहीं कर सकते। कोई लिख दिया तो तुम मना नहीं, गलत नहीं लिखना कोई, मतलब ऐसा नहीं कि पाप नहीं हो जाएगा। इट इज नॉट सम कल्पेबल क्राइम, यू नीड टू गो टू जेल फॉर। लिख सकते हैं, कन्वेंशन है कि नहीं लिखना चाहिए, बट लिख दिए तो लिख दिए।
ये बात समझ में आती है? ओके सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। कर लियो कॉपी? हाँ सर। यस सर। तो फिर आ जाओ। इस पार्ट पे आ जाते हैं, अपन अच्छे वाले पार्ट पे। सबसेट्स क्या होते हैं, ध्यान देना आप। अ सेट X is said to be subset of set Y if all elements of X belong to Y, else it is not a subset. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। मतलब रहने चाहिए, लेकिन y के साथ x में नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। सिंबल उससे सिंपल सी बात है कि x is subset of y, that implies अगर a एलिमेंट अगर है a में, अगर a एलिमेंट है x में, देन a एलिमेंट कहाँ पे है? Y में भी है। y में भी है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एनीवे अगर ये डिफिकल्ट पड़ता है थोड़ी अवॉइड कर लो, जो ऊपर इंग्लिश लिखी है उससे समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने 1 2 लिया, इसके सबसेट्स लिखने हैं मुझे। क्या क्या सबसेट्स होंगे इसके बताओ? सर एक तो लिख सकते हैं a is देखो equal to पहले 1। बात समझो, सुनो पहले सबसेट होता क्या है ये समझो। जो सेट है ना, उसके एलिमेंट्स का सेट, उसके एलिमेंट्स का सेट। अब उसके एलिमेंट्स का सेट अगर बनाना है तो हो सकता है तुम सारे एलिमेंट को यूज करके बनाओ, हो सकता है तुम एक एलिमेंट को यूज करके बनाओ। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ तो सर। जैसे ये एक सेट है, पहली बात तो मानते हो ये एक सेट है? हाँ सर। हाँ। ये एक्स का हाँ सबसेट सर। है क्या? हाँ। हाँ यस है। सर। क्यों है? इसका एलिमेंट एक्स में है। ये है क्या सबसेट? हाँ यस सर। सर। हाँ ये सर। है क्या सबसेट? हाँ सर। हाँ सर। अभी आते हैं ये सबसेट है। यस सर। ये भी सबसेट है। अभी एम्प्टी सेट क्यों सबसेट हुआ? एम्प्टी सेट क्यों सबसेट हुआ? Why is क्योंकि empty set x सबसेट? empty भी हो सकता है। एक्स एम्प्टी हो सकता है। एक्स से क्या मतलब? एक्स तो 1 2 है ना। सर उसमें एम्प्टी सेट भी तो हो सकता है 1 2 के साथ। सर क्योंकि नथिंग इज इन्वॉल्व इन। नथिंग थोड़ा हो सकता है 1 2 के साथ, क्या बोल रहे हो? जो सिंपल बात है, आप डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन क्या कह रहा है बताओ? सर कोई भी सेट सबसेट होगा अगर उसका एलिमेंट उसके पेरेंट एलिमेंट में प्रेजेंट है। Else it is not a subset. Else it is नॉट अ सबसेट। not a subset. मतलब अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट पाए तुम जो कि एक्स में नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे उसको? इट इज नॉट अ सबसेट। यू आर नॉट अ सबसेट। ये एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है क्या जो एक्स में नहीं है? नहीं सर। नो सर। एम्प्टी सेट में नहीं,
is there any element which is not present in X? No sir, it's not so. That is why empty set is a subset. ये बात चमकती है क्या कि empty set ये subset क्यों? हाँ सर। सर तो एम्प्टी सेट मतलब हर सेट का सबसेट हो सकता है ना? हाँ, वापस समझो मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी सेट को सबसेट, अब चलो मैं ये लिखता हूं, ये सबसेट है क्या बताना? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये 3 दी है। 3 नहीं। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय क्योंकि इस डेफिनेशन एलिमेंट सर इस सेट के सारे एलिमेंट्स एक्स में प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, 3 जो है 3 नहीं है ना एक्स में, इसलिए इट इज हाँ नॉट अ सर। सबसेट। वापस से आते हैं एम्प्टी सेट पे। एम्प्टी सेट में क्या कोई एलिमेंट है क्या जो कि एक्स में नहीं है? नहीं सर। एलिमेंट एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सबसेट में, सॉरी, जो कि एक्स में नहीं है। देयर इज नो एलिमेंट इन एम्प्टी सेट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन एक्स, हेंस वी कैन नॉट से दैट इट इज नॉट अ सबसेट। डबल नेगेटिव है, वी कैन नॉट से इट इज नॉट अ सबसेट, वी कैन नॉट से इट इज नॉट अ सबसेट। क्या मतलब निकलता है इस इंग्लिश की लाइन का? We cannot say it is not a subset. That means it मतलब is a हम subset. इसे सबसेट नहीं बोल सकते। हम we cannot say it is not a subset. डबल नेगेटिव है, डबल नेगेटिव। सर We तो मतलब cannot say पॉजिटिव हो गया, it is मतलब not a it is a subset. subset. That means it is a subset. That Subset. means it is a सबसेट। subset. ये बात चमकती है क्या? तो यहां हाँ से आप सर। देखो 2-3 चीज आ रही है। पहली बात तो every set is subset of itself. दूसरी चीज क्या आ रही है? empty set is एम्प्टी सेट Subset of every set. of every set. कॉपी करो अच्छे से इसको। सर हाँ सर यहाँ जो नंबर ऑफ सबसेट्स ढूंढने होते हैं वो 2m⁻² का फॉर्मूला लगाते हैं ना हम? देखेंगे, अभी तो नहीं आता हमको। सर सबसेट का सिंबल कैसा है? बनाया तो है बीच में, सी के नीचे डैश। हाँ। यहां तक क्लियर है? हाँ कॉपी सर। कर लिए? यस सर। यस सर। हाँ सर। A is equals to 1 2 3। बताओ सबसेट्स क्या आएंगे इसके? सर 1 सर 1 पहले जीरो एलिमेंट, पहले जीरो एलिमेंट। 1 1 2 2 3 3 दो एलिमेंट। 2 1 1 1 2 2 3 1 3 and 1 3। 2 3 अब तीनों एलिमेंट 1 2 3 1 2 1 2 3। कितना आया? सर 8। 8 नंबर ऑफ सबसेट कितना आया? 8। 8। वन टू में कितना आएगा देखो तो? एम्प्टी 1 2 2 सर 4 आएगा। 1 2 कितना आएगा? 4 आएगा। 4 A is equals to 1। बताओ क्या आएगा? 2 एम्प्टी 2 और 1। ये चमक रहा है। अगर A अगर 5 हुआ तो अब क्या आएगा? इसका सबसेट क्या आएगा? 5। एक ही आएगा। चमक रहा है।
तो आप देखो नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो 2 की पावर n। देखो जब n का वैल्यू 3 है तो कितना है नंबर ऑफ सबसेट? 8 जब n का वैल्यू 2 है तो कितना है सबसेट? 4 जब n का वैल्यू 1 ही था, एक ही एलिमेंट था, कितना है सबसेट? 2। जब लास्ट वाले एग्जांपल में एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या आएगा? 2 की पावर 0। 1 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉपी करो फटाफट। सर हो गया। पापा कॉपी हो गया भाई? सब कॉपी हाँ कर सर लिया? हो गया। पापा मांगो प्रॉपर सबसेट। A subset is called a subset A is called proper subset of X. If A is not equal to X. A is not equal to X. ठीक है, तो जैसे अगर हम लिखेंगे 1 2, तो इसके जो प्रॉपर सबसेट्स आएंगे वो क्या होगा? एम्प्टी 1 और 2। ठीक है, इसका जो नंबर आएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, वो क्या होगा? हमेशा एक हट जाएगा ना, जो सेट इटसेल्फ है। हाँ ये सर बात चमकती है। जो सिंबल रहता है यहाँ पे, वो सिंबल ऐसा रहता है, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। ये बात चमकती है। यस सर इज प्रॉपर सेट ऑफ एक्स। ये बात चमकती है क्या? यस सर एंड देन भाई, एंड देन एक्स इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर एक्स इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ ए। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। दूसरा होता है पावर सेट। A set of all the subsets of set A is called power set. मतलब मान लो अगर A1 2 है। सर प्रॉपर सबसेट वापस से एक्सप्लेन कर दो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। प्रॉपर सबसेट कुछ नहीं होता है। प्रॉपर सारे वो सबसेट्स जो कि सेट के बराबर नहीं है, उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे 1 2 का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? एम्प्टी 1 और 2। ये जो है 1 2 ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेट इटसेल्फ है। ये बात चमकती है?
हेलो, ठीक है। तो हाँ तुम्हारे सर। पास यहाँ पे पावर ऑफ ए क्या होगा बताओ? पावर ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, क्या होगा बताओ? हेलो 1,2 सर, आपका वॉइस लैग हो रहा है। मेरा वॉइस लैग हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। एम्प्टी 1 1 फिर 2 फिर 2 1,2 फिर 1,2। 1,2। ये बात चमकती है। तो मतलब ऑल पॉसिबल ना? हाँ सर। हाँ, पावर सेट का मतलब ऑल, इट इज अ सेट, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। समझा क्या? तो अगर a इज इक्वल टू मान लो a है, तो पावर ऑफ a क्या होगा? सर एम्प्टी सेट एम्प्टी एंड और ए, ए। एम्प्टी सेट और ए। बोलो भाई। तो मुझे बताओ n ऑफ पावर ऑफ a कितना होगा? सर 2 होगा। नहीं, मैं जनरल पूछ रहा हूँ। n ऑफ पावर ऑफ a कितना होगा नॉर्मली? पावर ऑफ a में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सर हाँ, सर नंबर ऑफ सबसेट्स ही होंगे ना। नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 to the power तो 2 raised to n। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, बोलो, सेट of ए, A, जो कितना होगा? 2 की 2 to the पावर power 2 n। raised to n। नंबर ऑफ सबसेट्स NA। ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। सर प्रॉपर सेट और पावर सेट एक और बार समझा दो ना। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अ सबसेट इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स अगर ए जो है ना वो एक्स नहीं है। मतलब सारे ऐसे सबसेट्स जो कि बराबर नहीं है सेट के। नहीं समझा? अरे सारे सबसेट्स में अब 1 2 के साथ 1 2 का सबसेट लिखोगे तो एम्प्टी 1 2 और 1 2 आएगा ना। हाँ सर। तो प्रॉपर सबसेट क्या है? सारे सबसेट्स अदर देन दी सेट इटसेल्फ। ओके सर। ठीक है। पावर सेट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ all the subsets of A। set A. It is a set of all the subsets of A. ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो उसको अच्छे से। मैं होमवर्क दे रहा हूं 1.1 और 1.2 और ऑलरेडी क्या दिया था मैंने? 3.1 3.1 दिया था सर। अरे यही होमवर्क है ना हाँ सर। ओके सर। एनसीईआरटी से। अगर नहीं है बुक कोई बात नहीं, ऑनलाइन जाओ एनसीईआरटी के साइट पे, क्लास 11th की बुक्स मिलती हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 3 डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा। इतना क्लियर है क्या? बट होमवर्क करके आओ। कर दो ना। सर आपने ग्रुप पे नहीं डाला फोटो। क्या? सर आपने अभी AP3 का लेक्चर का फोटो नहीं डाला। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कितने बजे से पता? 45 से होगा ना? कितने बजे नहीं लेक्चर है? सर, अभी सही है, 5:30 चालू हो गया। सर 30 से है 5:30। 5:30। हाँ सर, अपना टाइम खत्म हो गया। 35 से 5:35। चलो ठीक है। कॉपी तुम लोग कॉपी कर लिए AP4? हाँ सर। थोड़ा सा नीचे कर दो ना, एक बार नीचे कर दो। हाँ हो गया सर। सर लीव करें? हाँ जाओ तुम लोग।